जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन और गजब होने वाली है। और जैसा कि पिछली क्लास में लास्ट मैंने क्वेश्चन आपको उसमें दे दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर जैसा कि हमारा पहले वाला है। सर एक बार हाँ से आप दोबारा काट लीजिए, उसमें वहाँ पे एक वैल्यू चेंज करनी थी, ठीक है। ओके हाँ ठीक है, इसे लगा दीजिए एक बार। तो देखिए इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो हमने पिछली बार क्वेश्चन आखिरी में छोड़ा था, ठीक है। उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट भी आएगा, सर आप एक बार समझा देना, ठीक है। समझाना तो था ही, तभी तो मैंने होमवर्क में दिया था कि एक बार आप ट्राई करना, जिससे जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको चीज़ें पहले ही समझ आएँ। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा जल्दी से, और सभी बच्चे जो बच्चा जल्दी जल्दी शेयर कर सकता है जल्दी से शेयर करके आ जाओ। जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऐसे ग्रुप में, प्यार मोहब्बत वाले ग्रुप में करके आ जाए शेयर। ऐसे ग्रुप में करना जिसमें बहुत बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई करने वाले। कम से कम पढ़ाई करने वाला बच्चा आएगा तो पढ़ेगा तो सही, ठीक है। तो कोई भी एक एक ग्रुप चुन लिया करो और उसमें डेली शेयर कर दिया करो। तो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए इसको ध्यान से एक बार। और अगर पिछली बार इंग्लिश में थोड़ी सी आपने बिल्कुल पहला क्वेश्चन ये थोड़ी है, ये पहला क्वेश्चन किससे हटाओ, आपने दूसरी फाइल ले लिया। एक सेकंड रुकिए, पहला क्वेश्चन यार वो 13 तारीख लिख रही होगी उसके ऊपर। ठीक है हाँ ये है पहला क्वेश्चन। एक सेकंड रुकिए, सर ने गलती से, आवाज़ आ रही है ना मेरे बच्चों तक, हैं गलत क्वेश्चन ले लिया था गलती से। होता नहीं कि किसी और फाइल से क्वेश्चन उठा लिया और हम पढ़ा कुछ छोड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है आ गया ना, पक्का आ गया। देखो ये वाला ए मैन रोज टू प्लेस 35 किलोमीटर, ठीक है। ओके डन। देखिए यार नीचे से ऑप्शन हटा के थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो हम बिल्कुल सही तरीके से जाएंगे। बट शुरुआत में क्लास में थोड़ा सा ऐसा होता है, कभी कभी इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी स्टूडेंट। चलो जब तक ये तो बता ही दूँ, क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने ना सुबह क्लासेस होती है हमारी सुबह से 9 बजे, है ना। एक चीज़ और यार, आज एक बच्चे के साथ ये दिक्कत हुई है। मेरी बात एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप नीचे देखो तो RD सर 10। तो देखो भाई बहुत मुश्किल से पेरेंट्स पैसा कमाते हैं, तो ये गलती करके गलतियाँ मत करना। आज मेरा कम से कम 3 से 4 घंटे इसी चीज़ पे वेस्ट हुए हैं। एक बच्चे ने क्या करा, जैसे RD के बाद मैंने कहा है आपसे साफ साफ कि सर लगाना है, RD सर 10। मैंने क्या कहा था, RD के बाद क्या लगाना है, सर भी लगाना है। एक बच्चे ने डायरेक्ट क्या लगा दिया, RD 10। वो किसी अलग कैटेगरी का एग्ज़ाम था जो कि आपके कंपटीशन से रिलेटेड नहीं था। पता नहीं 10वीं 10वीं के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए कोड था किसी अलग, किसी भी एक होता नहीं, किसी कैटेगरी का कोड था जो आपके कंपटीशन से रिलेटेड नहीं है। अब उस बच्चे को 8वीं 9वीं का वो मिल गया कोर्स, या पता नहीं क्या मिला, उसका चल ही नहीं पाया क्योंकि उसने कोड ही गलत लगा दिया। तो मेरे भाई एक बात बताओ, RD SIR सर 10, इतना सा भी कोड लगाने में आप एक चीज़ देखिए, आप अगर अपनी जेब से 1,000 रुपये खर्च कर रहे हो और आपको तैयारी करनी है, जॉब लेनी है, पैसा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ अगर पेरेंट्स से पूछो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बट आपके लिए पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जॉब, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स सब संभाल लेंगे अगर आप जॉब ले सकते हो। पर आप एक चीज़ देखियो, आपने पैसा भी खर्च करा और आप सही जगह नहीं पहुँचे, तो आप RD सर 10 कोड याद करने में भी दिक्कत। आप एक बार बताओ, इतना सा प्यारा सा कोड है RD, आपने RD याद रख लिया, उसके बाद सर लगाना है SIR सर, और उसके बाद 10। जहाँ पे भी अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, ये कोड लगा दो, ठीक है। तो गलती छोटी छोटी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आज बहुत देर तक फिर मैंने कहा, वहाँ पे फ़ोन करा मैंने, सर एक बच्चा कह रहा है उसने गलती से कोड ये लगा दिया है। वो बहुत देर में चीज़ों को सही कराया। अब मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ, बट ऐसा तो मुझे पता था यार, वो बच्चा तो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को पता है, उसे नहीं पता इतना कि पैसा कैसे आ रहा है, उसके पेरेंट्स को पता है। तो अब मैंने कहा कि यार अब तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, बहुत समय लग गया आज। तो प्लीज़ भाई देखो कोड ये है, इतना तो पूरी क्लास में हर समय यहाँ लिखवा रखा होता है, RD SIR सर 10, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इस चीज़ पे इसलिए फोकस कराया क्योंकि आज मेरे 2-3 घंटे इन चीज़ों में गए हैं। तो मैंने कहा यार बोल तो दूंगा बच्चों से कम यार कि ऐसी छोटी गलतियां मत करा करो। RD सर 10 रोज़ बताता हूँ। देखो टेलीग्राम का ग्रुप है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाओगे, ग्रुप में जाते ही सुबह फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो सुबह फ्री क्लासेस का अभी के अभी सर लिंक डाल दीजिए उसमें, ठीक है। मैंने बर्दर, ठीक है। तो देखिए आपको इस तरह से, देखिए
ऐसे मिल जाएगा स्पेशल फ्री क्लासेस का डायरेक्ट लिंक, ये ऊपर 9 बजे वाला है, नीचे 2 बजे वाला। तो पहले तो सुबह 9 बजे वाली क्लास के डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करते आगे नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, नीचे आएगा राहुल, राहुल पे क्लिक करना, राहुल पे क्लिक करते फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना और आपका फॉलो हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब भी मेरी कोई भी क्लास आएगी आप मुझे फॉलो करने से आपको मेरी क्लासेस मिल सकती हैं। अब कोई बच्चा नया है उसको बिल्कुल और बेसिक से और बिल्कुल धीरे धीरे समझना है, बिल्कुल नए बच्चों को, ठीक है। तो वहाँ पर भी मेरी फ्री क्लासेस चल रही है सुबह 9 बजे, ठीक है। तो सुबह 9 बजे भी आपका कोई यार दोस्त या आप भी सभी क्लासेस ले सकते हो और फायदा उठा सकते हो। जो बच्चों ने पढ़ चुके हो वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कि भाई अपने आप की और पकड़ मजबूत, जितना पढ़ लोगे मुझसे उतना ही फायदा आपका, ठीक है। और अगर डायरेक्ट फॉलो करना चाहते हो तो इसके नीचे एक ऐसा लिंक दे रखा हो जैसे गाइस फॉलो राहुल सर अनअकैडमी फ्री क्लासेस, ये लिंक कहाँ पर है, ये इसी क्लास के नीचे एक डायरेक्ट मतलब लिखा होगा लिंक, उस लिंक पे क्लिक करो, इस तरह से फॉलो का ऑप्शन आएगा और मुझे फॉलो कर लेना। या फिर सीधा राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, वहाँ पे फॉलो का नीचे होगा, उस पर क्लिक करके फॉलो कर लेना, ठीक है। और अगर कोर्स, अच्छा इन फ्री क्लासेस का फायदा क्या है, वहाँ पर जब आप आते हो तो आप आईडी डाल के आते हो, आपकी एक प्रोफाइल बनी होती है, तो वहाँ से पता लगता है कि कोई बच्चा 15 से ज़्यादा यानी 20 मिनट से ज़्यादा मान लो, इन इतने मिनट से ज़्यादा अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो आप एक लिस्ट में आ जाते हो कि हाँ भाई ये डेडिकेटेड स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट है। और मेहनती स्टूडेंट को क्या मिलता है वहाँ पर, कॉइन्स, इस तरह के कॉइन्स से आपके प्रोफाइल में आपको दिख जाएंगे। अच्छा इन कॉइन्स का क्या होता है, जैसा देखिए इन कॉइन्स से क्या होता है, जैसे आपने कोर्स ऐसे गए, कोर्स पे आप जैसे राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में गए, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन था, नीचे मतलब क्लिक करा, गेट सब्सक्रिप्शन पे आए, गेट सब्सक्रिप्शन पे आते ही कोड मांगे RD सर 10, कोड लगा दिया, कोड लगाते ही आप देखोगे तो आपको, हाँ जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, आपको 6000 की चीज़ 5400 में मिल गई। अब आपके दिल में आया यार और थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए 100-200 का, मैं अगर 100-200 का नहीं पूरा 600 का मिलेगा और एक्स्ट्रा, 600 का तो पहले मिल गया, 600 का और मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल्स जैसे आगे जाओगे तो यहाँ पे रिडीम लिखा होगा कि अपने जो आप कॉइन्स हैं यूज़ करना चाहते हो, हाँ कर लो, रिडीम पे क्लिक करना, क्लिक करते आपको 600 का और डिस्काउंट मिल गया, और क्या चाहिए। और ये 600 रुपये और डिस्काउंट कहाँ से आया, उन बच्चों के लिए सिर्फ जो मेहनती हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोर्स को ले सकते हो। तो सुबह वाली क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही तरीक़ों से। तो सुबह 9 बजे आ जाए करें और अभी जाकर नोटिफाई में भी कर लेना, या फिर पहले पढ़ लो, क्लास के एंड में कर लेना। अब आ जाओ सर पहले क्वेश्चन पर। और कोर्स बहुत बेहतरीन चल रहा है, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी यार मैं जहाँ पे भी पढ़ाऊँगा आपको गजब मज़ा ही आएगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो ये नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप का नंबर है, कॉल मत करना, कॉल होएगी नहीं, व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर पूछ सकते हो कि सर अगर मैं ऐसे कोर्स परचेज कर रहा हूँ, ये दिक्कत आ रही है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है ना कि सर परचेज करने में वो दिक्कत वगैरह वगैरह, कर सकते हो आप मैसेज इस नंबर पर, ठीक है। हटा दीजिए, आ जाइए भाई क्वेश्चन पर और जल्दी करो फिर लगाओ। देखो ये मेरे राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी फेसबुक का है और नीचे इंस्टा का है, ठीक है। जब सीधा डायरेक्ट राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी आप लिखोगे फेसबुक या इंस्टा पे तो मैं मिल जाऊंगा, वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, जिससे कि आपका कभी सिलेक्शन होता है तो मुझे आप वहीं बता पाओगे, मुझे कैसे पता लगेगा, तो जिससे मैं आपको स्टोरी या कैसे भी करके इस तरह से मैं मतलब आप एक तरह से मोटिवेशन का काम करोगे बच्चों के लिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन पर पहले पे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लगा दीजिए सर, ठीक है। ध्यान से आप पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। मेरे 3500 कॉइन है, अरे मेरे भाई 3500 कॉइन करने से यूं नहीं है मिलेगा 600 का डिस्काउंट, कॉइन कितने ही कर लो यूं नहीं है, ऐसे तो तुम कल को खरीद दोगे, यूं कहोगे कि सर जी और एक्स्ट्रा दो, हमने तो इतने बना लिए, मिलेगा 600 का डिस्काउंट। कॉइन इसलिए मैं कहता हूँ इतने ज़्यादा मत करना, ठीक है। बट हाँ सुबह की क्लास पढ़ के आपको फ़ायदा मिलता रहेगा, अपने दोस्तों को कॉइन्स का फ़ायदा उठवा सकते हो कि भाई कोर्स ले ले, कॉइन्स मेरे ले ले, ठीक है। देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति है 35 किलोमीटर जाता है और 35 किलोमीटर लौट कर आता है, 35 गया 35 आया। चलो इससे ना पहले एक थोड़ा आसान सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी और आसान लगें, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। सेकंड लगाइए सर एक बार, ऑप्शन हटा के देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वही पहले क्वेश्चन की तरह सेकंड क्वेश्चन है, बट सेकंड क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा लेवल डाउन है। क्वेश्चन का लेवल क्या डाउन है, मतलब एक दो चीज़ें कम पूछी गई हैं, हम थोड़ा जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोमीटर कोई व्यक्ति गया और जब 30 किलोमीटर गया तो एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विपरीत दिशा में। अच्छा धारा के साथ जाने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर धारा के साथ जाता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर व्यक्ति जाएगा तो उसकी स्पीड जितनी उसकी खुद की स्पीड है वो और उसके साथ धारा की स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है।
तो 30 किलोमीटर धारा के साथ गया, यानी जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा उसी डायरेक्शन में गया, यानी x प्लस वाई की स्पीड से, और 30 किलोमीटर वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, यानी x माइनस वाई की स्पीड से। और जब इतना किलोमीटर x प्लस वाई से और फिर लौट कर आया इतना ही किलोमीटर x माइनस वाई से, तो जो टोटल टाइम लगा है वो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो लगे हैं टोटल 8 घंटे। ये क्वेश्चन कह रहा है, इतनी सी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। देखिए अभी हमें कुछ और गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी गिवन नहीं है, पर हमें एक चीज़ गिवन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर नाव का जो इस रेशो गिवन है, इस चीज़ को ध्यान से समझना, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जैसे ही शांत जल की बात होती है, इसका मतलब वो डायरेक्ट बोट की स्पीड की बात कर रहा है। तो अगर स्पीड ऑफ बोट और जो पानी की स्पीड है, इन दोनों का जो रेशो है, वो रेशो क्या है, स्पीड जो है बोट की वो 4 टाइम्स है पानी की स्पीड से। तो ये रेशो आ चुका है किसका, बोट की स्पीड का और पानी की स्पीड का। अब अगर आप देखिए, अगर x की वैल्यू सच्ची में 4 ही होती, देखिए क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 4 हो सकती है तो y की वैल्यू 1, या फिर x की वैल्यू 4 दूनी 8 और y की वैल्यू इसका 2 गुना 2, या फिर x की वैल्यू 3 गुना यानी 4 थी 12, तो उस कंडीशन में ये भी 3 टाइम्स 3, यानी कि ये इनकी x और y की स्पीड हो सकती है। हर बार रेशो 4:1 ही बनेगा, बट हमें ये नहीं पता ये एक्चुअल है या ये वाली एक्चुअल है या ये वाली सीरीज एक्चुअल है। पुट करके देख लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो आपने 4 और 5 यहाँ पे रखा और 4 माइनस 1 यहाँ पे 3 रखा, 3 से इसे काटेंगे 10 पे जाएगा और 5 से इसे काटेंगे 6 पर, 10 और 6 16, जबकि यहाँ पे टोटल 8 है। यानी कि ये वाली जो सीरीज़ है ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, रेशो में ठीक है, रेशो में काटने के बाद इसका भी रेशो ये बनेगा, बट एक्चुअल 4:1, यानी 4 और 1 हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। 8 और 2 उठा के देखते हैं, तो 8 प्लस 2 यहाँ पे 10 रख देते हैं। अगर x की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 2, तो ये 10, अब यहाँ पे रखेंगे 8 में से 2 गया 6। अगर x प्लस वाई 10 है तो इस 0 से 0 कट जाए 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर x माइनस वाई 6 है तो 6 पंजे 30, 3 और 5 टोटल 8, यानी कि हाँ इस बार हमने x की वैल्यू जो 8 मानी है और y की जो वैल्यू 2 मानी है वो बिल्कुल सही है। सर ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लगा, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, धारा की बहाव दर, सेकंड क्वेश्चन है ना, स्पीड ऑफ करंट, तो धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए। इस चीज़ को आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते थे, किस तरह से कर सकते थे, देखिए मतलब ऐसे तो ऐसे करना पेपर में, बट मैं और कुछ चीज़ और बता रहा हूँ। अगर आप इसे पूरे वे से सॉल्व करना चाहते तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते थे। कैसे, इसकी एक्चुअल स्पीड हमें नहीं पता कितनी है, बट हम क्या कर सकते थे, इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते और उतना ही इसके साथ। तो मैंने क्या करा, इसके साथ मैंने एक ही मल्टीप्लाई करी, और जैसे मैंने इसके साथ एक ही और इसके साथ एक ही, तो ये हो गई इनकी एक्चुअल स्पीड। आपको सर एक्चुअल कैसे, जो भी एक ही वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देना, वही हमारा आंसर होगा। बस इसका इस कंडीशन में अगर आप इस तरह से चलते, ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। आपको सर जब हमने कर ही लिया आंसर तो इस तरीके से क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आगे शायद क्वेश्चन में इन चीज़ों का यूज़ हो रहा हो, तो मैं शायद आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जिससे कि भाई हर तरीके से आपके पास सारे शस्त्र होने चाहिए ना। कल को ब्रह्मास्त्र यूज़ करना पड़ गया और आपके पास है ही नहीं, तुम तो युद्ध में क्षतिग्रस्त हो जाओगे, नहीं तो तुम्हें तो भैया विजयी होना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास सारे अस्त्र और शस्त्र होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो फिर क्या करते हैं आप, x प्लस वाई यानी 4a प्लस 1a 5a आता है। इसी तरह से ये 30 अपॉन में, अरे प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस 30 अपॉन में x माइनस वाई यानी 4a माइनस 1a, ये 3 ये हो जाता है, इसको टू 8। इतनी सी बात, ठीक है। ये हमने एक्चुअल वैल्यू ले ली x और y की, यहाँ पे लिख लेते हैं, x की वैल्यू 4a और y की वैल्यू 1a। अब हम सोल्व करेंगे, तो हम जब सोल्व करते हैं तो होगा क्या, 5 से इसे काट दें, 5 6 जा 30, इससे काटें 3 से 10 पर, हमें पता है नीचे क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 6 से प्लस 10/a इक्वल्स टू 8। जब भी नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो उसे ऐसा ऐसा रख लीजिए, ऊपर वाले को 10 और 6 16, टोटल हो गया इक्वल्स टू 8, 8 दूनी 16, a उधर चले आएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो a की जगह 2 रख देंगे, अगर y की वैल्यू चाहिए तो a की जगह 2। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी 4a, वैसे तो y चाहिए तो y इक्वल्स टू 1 इंटू a है, a की वैल्यू हमारे पास कितने आ चुकी है 2, तो 1 इंटू 2 2, तो y वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए।
हाँ मेरे भाई देखो, ऑप्शन से हो जाता, ठीक है, जो मैंने इससे पिछला बताया उससे भी हो जाता, हर तरीके से जो आगे आएंगे ना ऑप्शन वाले वो भी सिखाऊं, बट इसके बेस पे क्वेश्चन है उस पर आ जाओ। पहले वाला देखो, ठीक है, जल्दी से देखिए क्या करा है। कुछ भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसका आपको लॉजिक है कुछ ना कुछ, और वो आपको आगे किसी ना किसी क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन शायद आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, बट मैं शायद इसको 31 बार पढ़ा चुका हूँ पहले भी, तो मैंने हर उस क्वेश्चन को हर तरीके से पढ़ाया हो, शायद ऑप्शन से ही बता चुका हूँ, और आज नहीं तो पहले मैंने ऑप्शन से ही बताया, और आगे शायद अगली सीरीज में ऑप्शन से बताऊँ इसी तरह क्वेश्चन। बट अभी मैं उस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर करा रहा हूँ तो उसका भी अपना एक रोल है कि शायद इस क्वेश्चन में इस तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। देखिए आ जाइए, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट, ओके। अब देखिए ये भी वही क्वेश्चन है सेम, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं। क्या क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में देखिए, एक व्यक्ति 35 किलोमीटर गया और फिर वापस भी लौट के आया 35 किलोमीटर, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 35 किलोमीटर गया तो धारा के साथ x प्लस वाई की स्पीड से, और जब लौट कर आया तो 35 किलोमीटर x माइनस वाई की स्पीड से लौट कर आया। उसे कितना टोटल टाइम लगा, तो उसे टोटल टाइम लगता है 10.5 घंटे, 1/2 आवर। आप कहोगे सर वो तो 10 घंटे 30 मिनट लिखा है, बात तो यही है, 10.5 घंटे लगे उसे, ठीक है। तो इसे जब हमने सोल्व करा तो 10 से 2 की मल्टीप्लाई 20, 20 प्लस 1 21/2 घंटे उसे लग चुके हैं। इतनी सी बात आपके समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या हमें कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर? हाँ गिवन है ना। पिछले क्वेश्चन में उस नाव की और उसके कंपेयर में पानी की स्पीड का रेशो दे रखा था, बट इस बार जो स्पीड का रेशो है वो किस किस का है? इस बार स्पीड का रेशो है अगर नाव पानी के बहाव के साथ जाएगी, यानी कि अगर नाव पानी के बहाव के साथ जाएगी तो उसकी स्पीड x प्लस वाई होती है, और नाव पानी की विपरीत दिशा में जाएगी तो स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। इस बार मुझे x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशो दे रखा है, और जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कह रहा है कि वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर, यानी कि अगर जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर नाव जाती है तो उसकी वो पाता है कि जितने समय में वो 5 किलोमीटर गया उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में वो कितना जाता है? 4 किलोमीटर। अगर मैंने आपको समझाया था कि अगर एक उतने ही टाइम पीरियड में, मतलब यहाँ ये 5 किलोमीटर जा रहा है, उतने ही टाइम पीरियड में यहाँ ये 4 किलोमीटर, तो अगर इनके डिस्टेंस का रेशो ये है तो इनकी स्पीड का रेशो भी यही होगा। एग्जाम में तो डायरेक्ट आप इसको 5:4 स्पीड का रेशो लिख देना, बट अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी सर ऐसा क्यों, तो ऐसे समझ लीजिए, कुछ भी टाइम मान लो कि भाई जब ये धारा के साथ जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर अगर मैं मान लूँ यहाँ पर 1 घंटे में गया है, तो यहाँ 4 किलोमीटर जाने में कितने घंटे में जाएगा? तो क्वेश्चन ने साफ कहा गया यहाँ पर 5 किलोमीटर जितने समय में, यानी 1 घंटे माना है ना, लेट करा मैंने, तो यहाँ पे भी 4 किलोमीटर वो 1 घंटे में ही जा रहा होगा। तो भैया हो गया ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड का रेशो, ठीक है। तो सिंपल सी मैंने आपको ये बात समझाई दी है कि भाई अगर वही सेम टाइम यहाँ लिया जा रहा है, वही सेम टाइम यहाँ, तो जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का रेशो हो जाता है। यानी कि यहाँ से मुझे स्पीड मिल चुकी है 5:4 x प्लस वाई और x माइनस वाई की। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू चाहूँ तो x की वैल्यू मुझे पता था 5 और 4 9 होगी, और मैं यहाँ से y की वैल्यू चाहूँ तो इन दोनों डिफरेंस यानी कि 1 होगी। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि अगर या तो देखिए आप यहाँ पर भी 9 और 1 10 और 9 माइनस 1 8 पुट करके इस तरह से चीज़ों को लेकर चल सकते हो, बट बेहतर रहेगा आप x की वैल्यू, आपको पता है यार x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी आएगी, अभी तक तो ये रेशो में एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए इसके साथ और इसके साथ किसी ना किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा। अभी रेशो में है, कोई एक वैल्यू होगी जो यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई होगी, जिससे हमारे पास x और y की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ से मान लिया कि x की साथ यहाँ भी a मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी a, तो x की वैल्यू मैंने मान ली भाई 9a, यानी कि उस नाव की स्पीड 9a है और y की स्पीड मान ली 1a, और इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। तो अगर मैं x प्लस वाई यानी 9a प्लस 1a यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये 35/10a हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आया ये 35 बटे में इन दोनों डिफरेंस यानी ये 8a हो जाएगा, इक्वल्स टू 21/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व
भाई दो स्टार्ट करो। ऐसा है हिंदी में ना, देखो जो नीचे ऊपर वाला जो 4 है वो 4 नहीं है 5 है, उसे 5 कर दो। हिंदी में ऐसा है ना, वो क्वेश्चन जो ले लिया है ना, वो गलती से दो क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिए थे अपने आप, सही कर दिए थे, उसमें मिस्टेक थी, तो सर ने ना मुझे लगता है शायद गलती से दूसरा उठा लिया, क्योंकि हो ही जाता है यार थोड़ा सा इधर उधर, ठीक है। तो सर आप वहाँ पे वो चेंज करके ऊपर वाला जो है ना 5 किलोमीटर धारा के साथ 5 उसे कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो यार धारा के साथ ही लिखा है और आपके पास धारा के साथ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। हाँ भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चीज़ मुझे पहले ही बता देते यार आप। हाँ भाई देखो जल्दी से बताओ। अब देखो हिंदी में अब सही है, और यार इंग्लिश में भी तो बता रखा है, इंग्लिश में दे रखा है 5 और 4, देखो मेरे वाले क्वेश्चन में तो दे रखा है यहाँ पर। ऐसा है जो वहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है और मेरे वाला क्वेश्चन एक ही है, मैंने कुछ 1-2 चीज़ें चेंज करी थी, थोड़ी बहुत क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक थी, तो मैंने अपने आप ही टाइप कर दिया था आज क्वेश्चन को। तो क्या हुआ है, 2 जगह क्वेश्चन रख दिए थे। अब सर को मतलब कि थोड़ा सा हो जाता है ना, सर को लगा ये वो वाला क्वेश्चन है, तो शायद उन्होंने वो वाला उठा लिया है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मतलब क्वेश्चन वही है, बस जहाँ पे 2 बार 4 लिखा हुआ था मैंने चेंज कर दिया था वो, क्योंकि मेरे पास जो हाथ में इसमें यहाँ पे 5 और यहाँ 4 ही लिख रहा है, ठीक है। देखिए हाँ अब तो कोई डाउट नहीं है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई देखो, तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 है, जो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पे पुट करने के बाद हमें a की वैल्यू चाहिए, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और भाई अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करने लगोगे तो होगा क्या, देखिए इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3.5 अपॉन में a प्लस में, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा आपका 8 2 जा 16, 8 4 जा, हाँ सही तो है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुको। आप ऐसा करो, इससे ना नीचे वाली वैल्यूज़ को 2 से काट के देख लो, जो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप क्या करो, 2 से इसको 5 पे और 2 से इसको 4 पे काट लो, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 35/5a प्लस 35/4a इक्वल्स टू 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद s की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 से इसे काटोगे 7 पर कट जाएगा, 4 से इसे काटोगे 4 7 20, 4 5 20, यानी कि आ जाएगा 7 अपॉन में a प्लस 7.5 अपॉन में a इक्वल्स टू 21। अब आगे जाइए तो नीचे आ जाएगा a और यहाँ 7 और 7 14, यहाँ पे आ जाएगा 14.5 इक्वल्स टू 21। यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे क्या आ जाएगा 10। सोल्व करेंगे तो आप कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, जा 4 अरे 8.5 आएगा ये, कोई गड़बड़ हो रही है क्या, मुझे लग रहा है थोड़ी सी। 4 8 4 ये पॉइंटों में ज़्यादा खेल चलेगा, इसको ऐसे ही लिखो यार तुम, एक सेकंड रुको यार, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिख लो, इसको 35 रहने दो, मैंने जल्दी से गलती कर दी छोटी सी जल्दबाजी में। ये 35 था, ये भी 35 था, ठीक है। ये 4a है और ये 5a, ऐसे हम ले लो 20a आ जाएगा, 5 4 जा, ठीक है। और 35 70 140 आ जाएगा, प्लस में 4 5 जा, ये आ जाएगा 175 इक्वल्स टू 21, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना आ जाएगा 5 7 4 11 हासिल 1 और 1 2 और 1 3, 315/20a, ठीक है, इक्वल्स टू 21 से शायद 15 पर चले जाएगा, तो 31, ठीक है। 21 से 15 पर चलेगा, ठीक है। अब आगे जब काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
2 से 7.5 0.75, एक ही वैल्यू आ जाएगी 0.75। ठीक है, थोड़ी सी ना बीच में मतलब मेरे ध्यान में ऐसा लगा कि मैंने ध्यान मतलब कि थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा 4 से 7.5 पे जा रहा है जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू यहाँ से एक ही क्या आ जाएगी 0.75। तो एक ही वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.75। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें पानी की स्पीड चाहिए थी यानी कि y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है 1 × a यानी कि 1 × 0.75 इक्वल्स टू 0.75 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसको डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए ये 0.75 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, किसको कोई डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, लगाइए सर क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। आ जाओ भाई। देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप पढ़ोगे तो यार ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बहुत ही बच्चों वाला, जो कहते हैं ना बिल्कुल ही इस क्वेश्चन इतने आसान सा क्वेश्चन कब आ रखा था हमारा एग्जाम में, ये आया है हमारा 2015 में भी आया है हमारा, मतलब आया तो बहुत सारे एग्जाम्स में आइए। तो देख लेते हैं इस तरह क्वेश्चंस के लिए आपको क्या सीखना है। सर क्वेश्चन हटाइए, कुछ 2-3 चीज़ें सीख लीजिए। ठीक है, देखिए देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। आप ना सबसे पहली वाली क्लास पे चले आओ। सबसे पहली वाली क्लास में मैंने आपको छोटी छोटी बातें सिखाई थी, वही यहाँ यूज़ होने वाली हैं। सबसे पहली वाली अगर आप क्लास की बात करते हो तो मैंने वहाँ पर क्या सिखाया था कि जो भी पानी की स्पीड है उसे क्या बोलेंगे y, और जो भी नाव या किसी व्यक्ति की पानी के अलावा किसी भी चीज़ की स्पीड है उसे हम क्या बोलने वाले थे x। यही सीखा था हमने भाई पहले दिन, अगर आपको याद हो तो हमने यही सीखा था कि नाव की स्पीड, पानी की स्पीड y होगी, और उसके अलावा चाहे नाव की बात हो चाहे किसी व्यक्ति की बात हो उसकी स्पीड x होगी। दो तरीके की स्पीड की बात करी थी, एक जब नाव, जैसे पानी तो नीचे ही बहेगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो दो तरह की बातें करी थी, जब एक बार नाव नीचे की तरफ आ रही है या फिर एक बार नाव ऊपर जाएगी। ये दो बातें करी थी हमने। तो हमने क्या सीखा था कि अगर नाव नीचे की ओर आती है तो वो जल्दी आ जाएगी। यानी क्यों आ जाएगी जल्दी? क्योंकि पानी उसका साथ देगा। तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड नाव की x + y, y की यानी पानी की स्पीड भी इसकी स्पीड में जुड़ जाएगी। और यहीं अगर नाव ऊपर की तरफ जाती है तो पानी इसे रोकेगा। तो हमने क्या कहा था, नाव की स्पीड पानी के विपरीत दिशा में क्या हो जाती थी, x - y। जैसे मैंने x + y आपको 10 दे दिया, x - y 6, तो मैंने आपको बताया था x और y की वैल्यू कैसे निकाला करते थे। तो x की वैल्यू क्या हो जाती थी, इन दोनों का टोटल यानी 16/2 यानी 8। अगर मैं कह दूँ ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नॉर्मल अगर मैं x की वैल्यू जानना चाहूँ, यानी नाव की या किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों टोटल / 2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं y की वैल्यू जानना चाहूँ तो y होता है हमारा इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो हम पहले दिन से सीखते आ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ये चीज़ तो हमने पहले करी है, ठीक है। बट अब क्वेश्चन पर आते हैं कि ये वाले क्वेश्चन नहीं करे थे हमने। तीसरा क्वेश्चन पर आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए सर, मार कर दो यार, इसकी नहीं चल रही। हाँ भाई तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई तीसरे क्वेश्चन पर आए थे, क्या कहना चाहता है जल्दी से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 3, इसके अंदर ना देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी एक सेकंड क्वेश्चन हटाओ, अगर मैं आपसे, चलो ये रहने दो, अगर मैं आपको दे दूं x + y, जल्दी से बताना 12 है और x - y हमारा 4 है, तो क्या आप x और y की वैल्यू बता सकते हो? क्वेश्चन हटाने के बाद एक बात और पूछ लूँ, क्या आप x और y की वैल्यू बता सकते हो? आपको भी सर ये बच्चों वाली बात है, हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। मैंने कहा कि अच्छा बताओ फिर x की वैल्यू, तो आपको इन दोनों का टोटल 16/2 यानी 8
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस, यानी कितना इन दोनों डिफरेंस 8, ठीक है। तो 8/2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाई की वैल्यू आ जाएगी ना। वही चीज़ें यहाँ लगने वाली हैं। क्वेश्चन लगाइए एक बार। देखो जब हमने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है कि ये क्वेश्चन नहीं, वो तीसरा नहीं चौथा था, वो चौथे क्वेश्चन पर आओ। ये तो मैंने पहले ही करा दिया है, चौथे पे आ जाओ। चौथे पे, तीसरा तो पहले ही हो गया। हाँ भाई हाँ, तीसरा पहले हो गया था, चौथे पे आ जाओ, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आज का मुझे लग रहा है दिन सही थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, अब बिल्कुल उसमें चलेगी क्लास आराम से, ठीक है। वैसे ही अब 3-4 दिन में तुम टेंशन समझ लो, डिजिटल बोर्ड आ गया है, ठीक है, उसकी टेंशन समझ लो, डिजिटल बोर्ड आ गया है। अब क्या होगा, मुझे यहीं पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। होता क्या है ना यार, आप सोचो, एक तो आपको पढ़ाना, ऊपर से ना सटीक हम दोनों का एक दूसरे का तालमेल, जो मैं यहाँ क्वेश्चन चाहता हूँ वो वहाँ पर वो लगा देते हैं। उनकी भी बहुत अच्छी तारीफ है कि भाई हर चीज़ जो भी मैं यहाँ पे यूँ उंगली करता हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो यहाँ पे लगा देते हैं। बट अगर डिजिटल होगा तो मैं यहाँ पर दिख रहा हो, यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगा, कोई कमी होगी तो मैं वहीं की वहीं सही कर दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। तो कल या परसों में 2 से 3 दिन दो मुझे, सब चीज़ें लग गई हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं। तो डिजिटल बोर्ड से फिर चीज़ें एकदम मस्त चलने वाली हैं आपके, ठीक है। और 2-1 दिन में आपको सरप्राइज़ मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि चौथे क्वेश्चन में कि एक तैराक धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा मतलब वो पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में जाना है, यानी कि वो x + y की स्पीड से अगर वो जाता है तो वो व्यक्ति 36 किलोमीटर को 6 घंटे में पार कर रहा है। स्पीड क्या होती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, स्पीड होती है किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई व्यक्ति 36 किलोमीटर 6 घंटे में गया तो हर 1 घंटे में कितने किलोमीटर आ रहा है, 6 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में मुझे ये पता लगा कि धारा के साथ जब वो व्यक्ति जा रहा है तो हर 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है, तो यही उसकी स्पीड आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जब वो पानी की ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर के आ रहा है, जब वो पानी की विपरीत दिशा में आता है, तो उस कंडीशन में वो 40 किलोमीटर 8 घंटे में तैरता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, वो हर घंटे 5 किलोमीटर तैर रहा है। तो धारा की स्पीड, उसकी नाव की स्पीड, जो भी व्यक्ति है उसकी स्पीड पानी की विपरीत डायरेक्शन में क्या आ चुकी है, हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर, यानी x - y की स्पीड आ गई उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। अब जो भी वो पूछेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड इन द स्टिल वाटर ऑफ द स्विमर। जो व्यक्ति है उसकी स्पीड बतानी है शांत जल में। शांत जल का मतलब जब पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, यानी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने सीखा, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, यानी 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसको डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 4th के बाद 5th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। देखिए इस बार फिर से उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि वो व्यक्ति पहले, भाई अप स्ट्रीम का मतलब होता है, इस चीज को ध्यान रखना, पहले वो पानी की विपरीत दिशा में जा रहा है। पानी की विपरीत दिशा में जाने का मतलब है उसकी स्पीड जो है x - y की हो जाएगी, यानी उसको ना पानी रोक रहा है, तो उस कंडीशन में वो किस स्पीड से आ रहा है, x - y की स्पीड से। और जब वो पानी की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर गया तो उसे कितने घंटे लग रहे थे, 8 घंटे। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ हर घंटे वो कितना किलोमीटर जा रहा है, तो हर घंटे वो 5 किलोमीटर। तो यहाँ से उसकी स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद आगे क्या कहा गया है, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है यार, ये CGL का क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन। छठे पे आओ, सेम क्वेश्चन है ये, बस मैंने इसलिए लगा रखा था शायद कि आपका CGL में भी आया इतना आसान सा क्वेश्चन। छठे पे आ जाइए। छठा देखिए क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है, उसे आप खुद कर लेना, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 6th क्वेश्चन,
क्वेश्चन 6 क्या कहना चाहता है जल्दी से देखेंगे। चलो आप सोल्व करो, इससे पानी पिलाइए सर यार, इस बार सीधा एक ही सांस नहीं है, आप ले आओ। देखिए अगर हम इस 6 क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर नाव पानी की विपरीत दिशा में, पानी की विपरीत दिशा में जाने का ही मतलब क्या है, अगर वो इस स्पीड से जाती है तो इस स्पीड से जाती है तो वो 24 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर रही है, 6 घंटे में। इससे आपको क्या समझ आता है कि वो नाव हर घंटे में कितना किलोमीटर जा रही होगी, 4 किलोमीटर। तो ये स्पीड हो गई उस नाव की कि वो नाव हर घंटे में 4 किलोमीटर जा सकती है। कब, अगर वो पानी की विपरीत दिशा में जाती है तो उस कंडीशन में हर घंटे में क्या जाती है, 4 किलोमीटर। अब आगे क्या कहा गया है कि अगर वो पानी के साथ जाती है तो वो 20 किलोमीटर पानी के साथ यानी कि x + y की स्पीड से, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है यानी x + y की स्पीड से जाती है तो उस कंडीशन में 20 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर रही है। ठीक है, 5 घंटे में 4 घंटे में, तो 20 किलोमीटर 4 घंटे में, तो यहाँ से क्या आ गया 5। तो यहाँ से मुझे x + y की वैल्यू क्या आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें आगे चाहिए क्या, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थिर पानी में नाव की गति तथा धारा की गति दोनों ही पूछे x और y, तो हम निकाल देंगे। अभी इसका एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट इसे कैसे करोगे। तो ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का टोटल बटे में 2 यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर। और y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस यानी 1/2 यानी 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, आपको अगर मैं कहूँ क्वेश्चन पढ़े बिना आप आंसर दे सकते हो हर बार। कैसे, बस आपको ये देखना है, क्या क्या देखना है, तो ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को आप बिना पढ़े भी दे सकते थे बहुत जल्दी। कैसे, देखिए इन सबको मिटा देता हूँ, कैसे दोगे। बस आप क्वेश्चन में ये देखोगे कि एक बार वो व्यक्ति 24 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में, यानी एक बार उसकी स्पीड 4 है, एक बार 20 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में, एक बार उसकी स्पीड 5 है। इन दोनों में से ज़्यादा कौन सी है, 5। तो हमें ये पता लग गया कि x + y वाली स्पीड ये है 5, क्योंकि x + y ज़्यादा होगा। और इन दोनों में से कम कौन सी है, 4। तो यहाँ से आपको ना सोचने की जरूरत नहीं है कि वो पानी के बहाव के साथ जाता है तो कितने में कितना जा रहा है। सिंपल आपने देख लिया, एक बार 24 जा रहा है 6 में तो यहाँ से 4 स्पीड आ गई, एक बार 20 जा रहा है 4 में तो यहाँ से 5 स्पीड आ गई। हमें पता है ज़्यादा वाली x + y होगी और कम वाली x - y। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सेम है या मैंने बदल दिया, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार देखिए, ठीक है, आ जाइए 7वां क्वेश्चन पर आते हैं। दीजिए, जल्दी से करेंगे, थोड़ा सा लगा है बस पिछले वाले से, तो जल्दी से देखिए। आ जाओ भाई 7वां क्वेश्चन पे जल्दी से, क्या कह रहा है। ओके मेरे भाई, ओके। हाँ भाई आ जाओ। और कल की क्लास में किस तरह से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे क्लास में मौजूद रहेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है एक बार वो 36 किलोमीटर गया और एक बार वो 48 किलोमीटर गया, और दोनों ही बार जब वो 36 जाता है, जाने में भी 36 जाने दो, 36 किलोमीटर जाने में उसे 6 घंटे लगे, और जब वो 48 किलोमीटर गया तब भी उसे 6 घंटे ही लग रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि ये 36 पानी की विपरीत दिशा में गया या पानी के साथ गया है, तो आप सिंपल ऐसा करो, बस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहे हैं, मैं रोज अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर, वैसे तो लिखा ही हुआ है, आप पढ़ोगे तो पता ही लग जाए। एक बार 36 जाता है और एक बार 48 आता है, और दोनों ही बारी में उसे 6 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ से उसकी स्पीड क्या आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से इसकी स्पीड क्या आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे पता है ज़्यादा वाली x + y होगी, यानी ये होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और कम वाली यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको 100% यही दे रखा होगा कि भाई वो 36 किलोमीटर पानी की विपरीत दिशा में गया और 48 किलोमीटर पानी के साथ आया है। ठीक है, बस क्यों इस चीज़ पर फोकस करना कि पानी के विपरीत गया कि नहीं गया, मतलब करना चाहिए, बट इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस बड़ी वाली वैल्यू इन दोनों का टोटल, बड़ी वाली वैल्यू इन दोनों टोटल और छोटी वाली इन दोनों डिफरेंस। पूछा क्या आगे क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ करंट यानी y की वैल्यू पूछी है, पानी की गति। y की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस बटे में 2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में जल्दी से बताइए।
कन्नू बन शेखावत, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू, सभी को लव यार। जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अभी कराता हूँ थर्ड क्वेश्चन, टेंशन मत लो। देखिए वैसे वो पिछली क्लास में मैंने थर्ड क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। देखिए इस बार क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए आपको नहीं पता कि भाई कि वो पानी की डायरेक्शन में कितना जा रहा है और पानी के विपरीत डायरेक्शन में कितना जा रहा है। आपको बस इतना पता चल गया कि एक बार 21 किलोमीटर गया 3 घंटे में, और उसी 3 घंटे में एक बार वो 15 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से इसकी स्पीड आ गई 5 और यहाँ से इसकी स्पीड आ गई 7। तो मुझे पता है ज़्यादा वाली स्पीड किसकी होगी, एक्स प्लस वाई की, और कम वाली स्पीड होगी एक्स माइनस वाई की। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है तो वाई की स्पीड बताइए। तो वाई कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस यानी 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ, किसी को डाउट? हाँ भाई किसी को डाउट? ठीक है अगला क्वेश्चन 9वां। हाँ भाई किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ओके इसको यार कम करो एकदम, ये तो बहुत ज़्यादा ठंड बिठा रहा है। हाँ भाई टेंशन समझ लो, तीसरा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में कराता हूँ, रुक जाओ। तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ, रुक जाइए। क्वेश्चन कह रहा है इस बार क्या है वो, ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स व्हाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अगर पानी की दिशा में जाता है तो 20 किलोमीटर कितने घंटे में जाता है, 2 घंटे में, और अगर पानी की विपरीत दिशा में यही 20 किलोमीटर वो कितने घंटे में आता है, 5 घंटे में। तो यहाँ से मुझे पता लगा वो हर घंटे कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से मुझे पता चला एक्स प्लस वाई यानी कि पानी के साथ जाता है तो वो हर घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा, और पानी की विपरीत दिशा में हर घंटे में 4 किलोमीटर। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है कि स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड बतानी यानी एक्स की वैल्यू, और एक्स कितना होता है, इन दोनों का टोटल 10 और 4 14/2 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई स्पीड तेज़ तो नहीं है, अगर किसी बच्चे को लगती हो स्पीड तेज़ है तो मुझे बता देना, कोई आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि सर बहुत तेज़ स्पीड है वगैरह वगैरह, ठीक है। और आज तीसरा क्वेश्चन और लगा दो यार, तीसरे क्वेश्चन के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, ये बार लगाना मैं करा ही देता हूँ। वैसे मैंने करवा रखा है, पिछली क्लास देखोगे तो वहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं, और भाई कल की क्लास इतनी लाजवाब गजब बेहतरीन शानदार रहने वाली है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल का मज़ा, ठीक है। तो कल की क्लास को सभी बच्चे ज़रूर करेक्ट रात में 9 बजे पहुँच जाना, रात में 9 बजे करेक्ट पहुँच जाना। बहुत ही गजब की क्लास चलेगी, पहले बताया था, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, जो सबसे बड़े टफ क्वेश्चंस, उन्हें ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम कल सीखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल उसने ये कहा है कि ए मोटर बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी के साथ अगर वो जाए, अगर कोई बोट पानी का सहारा लेते हुए, यानी खुद की भी स्पीड है और पानी की भी स्पीड है, बंद कर दो इसे, मेरे को ठंड लग रही है, ठीक है। यानी कि अगर बोट जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रही है यानी एक्स प्लस वाई की स्पीड से आती है, तो इसे 3 घंटे लगते हैं। अगर उसी डिस्टेंस को, वही सेम डिस्टेंस अगर ये पानी की विपरीत दिशा में कवर करे तो इसे लगते हैं 3.5 घंटे। तो यहाँ से मुझे टाइम का रेशो मिला कि भाई इस स्पीड से उसी डिस्टेंस को 3 घंटे में कवर किया जा सकता है, और उसी डिस्टेंस को इसी स्पीड से 3.5 घंटे में कवर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 3 दूनी 6 और 1 7 इसका रेशो जानना चाहूँ तो ये 7/2 घंटे, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से 3। इस 2 की इस 3 से मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6, तो 6:7। ये किसका रेशो है अभी तक, ये किसका रेशो चल रहा है, टाइम का, ठीक है। अब मैंने आपको कल सिखाया था, वैसे तो मुझे लगता है आप सभी को ये पता होगा, कुछ नए बच्चे होंगे शायद जिन्हें ना पता हो। मैंने आपको कल क्या सिखाया था, देखिए आपको यहाँ से इसका रेशो मिल चुका है, क्या मिल चुका है, यहाँ से किसका फ़ोन बज गया, मुझे पता है यहाँ से रेशो आ चुका है 6:7, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू जानना चाहूँ तो x क्या होगा, देखिए ये टाइम का रेशो दे रखा है 6:7, x की वैल्यू इन दोनों टोटल 13 और y की वैल्यू इन दोनों डिफरेंस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि अगर पानी की स्पीड 1.5 है
तो बोट की स्पीड बताइए। तो भाई मुझे बताइए एक्स और वाई की स्पीड आ गई, पानी की स्पीड 1 नहीं है 1.5, इससे 1.5 टाइम ज़्यादा, तो बोट की स्पीड भी इससे 1.5 ज़्यादा 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर ये क्वेश्चन फिर भी समझ नहीं आया तो कल वाली वीडियो देख लेना बोट एंड स्ट्रीम की मेरी, ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप में जाके राहुल सर मैथ्स ऑफिसर वाले में सारी वीडियो पढ़ी है, इससे पिछला पार्ट भी और इससे पिछला भी, ठीक है। किसी को डाउट? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो कल लेकर आता हूँ बहुत ही अच्छी सी सीरीज। और आज सॉरी बीच में थोड़ी सी एक हल्की सी क्वेश्चन में क्या हुआ, अभी 1-2 दिन में ना डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना कि क्वेश्चनों में गलती होती है, ऐसा होता है कि यार कोशिश पूरी रहती है, हर टीम अपने हिसाब से बेस्ट काम कर रही है, मैं कहूँ कि यार इनकी सारी गलतियाँ, वहाँ पे किसी गलतियाँ, मेरी थोड़ी सी बहुत गलती है। टाइपिंग में क्या होता है कि यार बहुत सारे टाइपिंग क्वेश्चन करते हैं वो सर जो होते हैं हमारे टाइपिंग वाले, हो जाती है। और जैसे जीएस टाइप कर रहे हैं, इंग्लिश टाइप कर रहे हैं, उनकी एक अलग बात है, बट मैथ में क्या होता है एक नंबर भी इधर से उधर हो जाता है तो पूरा खेल खत्म है, और नंबर ही गायब हो जाए तो क्वेश्चन गायब है, समझ रहे हो। और टाइपिंग करते वक्त होता क्या है, जैसे फ्रैक्शन के लिए टाइपिंग अलग करनी पड़ती है, कुछ मतलब होता होगा थोड़ा सा, तो ये दिक्कतें बनती है। वैसे मैं बोलता हूँ पूरी टीम से कोशिश पूरी रहती है, बट अब कोई नहीं, अब डिजिटल बोर्ड आ जाए तो मैं यहीं पे पढ़ लिया करूँगा क्वेश्चन को, कि जो मेरे पास क्वेश्चन है और जो इसमें क्वेश्चन है उसमें कोई अंतर तो नहीं है, ठीक है। तो कल बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सी क्लास होगी, करेक्ट 9 बजे सभी बच्चे मिल जाना, 9 बजे सभी बच्चे आ जाना, ठीक है। बहुत ही लाजवाब, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है क्लास में। ओके मेरे स्टूडेंट, ओके मेरे भाई, ओके ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। अभी के अभी ना एक काम और करो छोटा सा यार, सभी बच्चे ना, आपको ना फिर कल मजा आ जाए तो बोलना, अभी के अभी सभी बच्चे इस ग्रुप में जाओ, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, अभी चले आओ। और ये फ्री वाला 9 बजे का लिंक है जो कि उसमें डाला हुआ है टेलीग्राम में, इस 9 बजे वाले लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई मी कर लेना, जल्दी से जाओ, एक बार सारे बच्चे जाओ जल्दी से और नोटिफाई मी कर लो, ठीक है। और नीचे राहुल होगा, राहुल पे क्लिक करके फॉलो कर लेना, फ्री क्लास है बिल्कुल आपके लिए, ना आपकी तैयारी एकदम डबल बूस्ट हो जाए, ना आप एकदम खा जाओ, जो भी एग्जाम आएगा ना 1 साल के अंदर अंदर सबको खा जाओगे। और अगर डायरेक्ट मुझे फॉलो करना चाहते हो तो अभी अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ नीचे, और इस तरह से लिख रखा होगा गाइस फॉलो राहुल सर अनअकैडमी फ्री क्लासेस, और लिंक दे रखा होगा, क्लिक कर देना, क्लिक करते फॉलो आ जाएगा। या फिर राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के ग्रुप में जाके टेलीग्राम वाले में क्या लिखो, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर होंगे, उस ग्रुप में जाके यहाँ पे लिंक दे रखा होगा, लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करते फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो पे क्लिक करना, और फॉलो पे क्लिक करते मुझे आसानी से फॉलो कर लेगा, और जो भी मेरी क्लासेस फ्यूचर में आती है उन्हें पा पाओगे। अब आप कहोगे सर इन फ्री क्लासेस को लेकर फ़ायदा क्या है, देखिए आपके 2 फायदे हैं। आपको मैंने देखो ऐसे कहा ये कोर्स परचेज कर लो, देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और आपको भाई पता भी है कि कोर्स से कुछ ना कुछ तो आपको बेहतर होने वाला है, जैसा कि मैं इसमें 10,000 क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको एकदम अलग लेवल पर स्ट्रेंथ मिल जाएगी। मतलब होता नहीं कि आपकी एकदम, जैसे कि आपने रोज जिम मार रहे हो और आपकी एकदम किसी चीज़ से आपको पता है इस एक्सरसाइज से आपके जो एकदम डोले एकदम मोटे तगड़े बन जाएंगे, वही है 10,000 क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्रैश कोर्स और दूंगा साथ में, एक अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही हैं, आपको बहुत मजा आएगा। अब आपके सबके दिल में चलता हो यार कोर्स तो परचेज कर ही लें, मैंने कहा भाई ठीक है कर लो। तो आपने क्या करा, आपने लिंक पे क्लिक करा, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल पर गए, लिंक पे क्लिक करते गेट सब्सक्रिप्शन आया, गेट सब्सक्रिप्शन पे भी क्लिक करा, आगे गए तो उसने कोड पूछा, तो RD के साथ SIR सर भी लिखना है, RD सर 10, इस बात का ध्यान रखना। एक बच्चे ने गलती से RD 10 लिख दिया, और वो उसको मतलब कि वो किसी और कैटेगरी में पूछ के 8वीं 10वीं का जो वो होता है 8वीं 10वीं के बैच होते हैं ना, उसमें उसको फिर वो कन्वर्ट कराने में आज मुझे 3 घंटे लग गए। वो कह रहे थे सर ऐसा नहीं, और इससे क्या होगा आपका पैसा ही खराब हो जाएगा। तो भाई RD सर, जब मैं रोज बताता हूँ, ठीक है, RD सर 10 कोड यूज़ करा, यहाँ पे कर लिया, आगे गए, ठीक है। तो आगे जाते ही इस तरह से आपने कोड लगाया, 6,000 की चीज़ थी, और कोड लगाते ही आपको 5,400 ही पड़ गई, यानी 600 का डिस्काउंट मिल गया। अब आप कहोगे यार सर थोड़ा बहुत और मिल जाए तो डिस्काउंट, मैंने कहा कि अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो जो सुबह मेरी फ्री क्लासेस मिलती हैं उन्हें पढ़िए। आपको उससे क्या होगा, उन क्लासेस को जो भी बच्चा रेगुलर पढ़ता है डेली और 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ता है, तो उसका ना एक प्रोफाइल होती है कि भाई ये बच्चा मेहनती है और ये कल को जॉब 100% ले सकता है, क्योंकि ये मेहनत कर रहा है, क्योंकि जॉब वही लेगा जो मेहनत करेगा, और हमें हर वो बच्चा चाहिए जो जॉब ले सकता है, क्योंकि उसके साथ हम भी मेहनत करेंगे। तो उस वजह से जो बच्चा 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ता है उसे कॉइन्स मिलते हैं, देखो इस तरह से, ये जैसे यहाँ पे कॉइन्स हैं ऐसे आपके मिलेंगे, और उस कॉइन्स को रिडीम पे क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हो, और आपको 600 रुपये और एक्स्ट्रा का डिस्काउंट। तो आप बताओ, एक तो पढ़ाई करो, ऊपर से 600 रुपये और डिस्काउंट, तो 48 समथिंग रुपीज़ में आपको एक कोर्स मिलेगा, और वो कोर्स 1 साल तक सबसे बेस्ट टीचर्स, जो भी GS के यूट्यूब पे सर्च करो, सबसे बेस्ट टीचर जितने भी हैं वो सारे वहाँ पढ़ाएंगे,
रीजनिंग के सबसे बेस्ट टीचर सर्च करो यूट्यूब पे, जितने भी हो वो सारे वहाँ पढ़ा रहे होंगे। इंग्लिश के जितने भी यूट्यूब पे बेस्ट टीचर सर्च करो वो सारे वहाँ पढ़ा रहे होंगे, और मैं तो वहाँ पे हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाइए और कोर्स परचेज कर लीजिए, आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और आगे चलते हैं, देखिए राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी इंस्टा पे या फेसबुक पे लिखिए और वहाँ से मुझसे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और आप और जो भी बच्चा कोई भी सिलेक्शन होता है मुझे बताया करो राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी पे लिख के, जिससे मैं स्टोरी वगैरह में आपको लगा के, जिससे और बच्चे मोटिवेट होते हैं ना, आपसे बच्चे मोटिवेट होंगे। जैसे अभी आप जाओगे तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम क्लियर हो चुका है, तो उसको देखोगे तो आपको एक मोटिवेशन आएगी, नहीं हम भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए और जुड़ जाइए मुझसे। ओके स्टूडेंट्स, मेरे भाई देखो, अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है कि ये दिक्कत हो रही है वो दिक्कत, तो आप एक तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। जैसे कोई कहता है ऐप जब चलाते वक्त ये दिक्कत आ गई, होती है ना शुरुआत में यार, पहले 1-2 दिन आएगी आपको, होती है, ठीक है। तो इस नंबर पे या तो मुझे मैसेज कर देना किसी को भी कोई डाउट होता है, ठीक है। या फिर उसके बाद आपको मैं वहीं पर ही, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक की आईडी है भी, जो भी डाउट है, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे खड़े खड़े सॉल्व नहीं कर सकता, बट हाँ वहाँ पर आपको मैं बता सकता हूँ, कुछ भी आपके लिए टाइम दे सकता हूँ अपना निकाल कर। और उसके बाद अगर नहीं तो फिर मैं टेक्निकल आगे टीम का भी नंबर दूंगा, या कैसे भी करके मैं आपको सोल्व करा दूंगा प्रॉब्लम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी को लव यू। और ये मेरी क्लासेस की टाइमिंग्स हैं, 9, 10, 12, 2, रात में 9। इसको तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लो, दीवार पे लगवा लो। हर जिस टाइम में मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय अगर आपने मुझे टाइम दे दिया अपना, तो आप इतनी बता दूँ कि इतनी तगड़ी मैथ करा दूंगा कि आप खा जाओगे किसी भी एग्जाम को, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। आप मुझे समय दो, मैं आपको जॉब दूंगा, ठीक है। तो ये नारा है आज से हमारा, आप मुझे समय दो, मैं आपको जॉब दूंगा। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और जाते आते लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर देना। लाइक बहुत कम करें आज आपने, शायद किसी बात से नाराज़ तो नहीं हो, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जाते आते एक प्यारा सा कमेंट। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।